हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 5। ये क्या कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx, rx, ये चार बहुपद है। पहले का नाम px, दूसरे का gx, qx और rx। सामान्यतः हम जब कभी भी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं नामों को लेते हैं। इनके ऐसे उदाहरण बनाने हमको, ऐसे उदाहरण देने, ये चार बहुपद हमको बनाकर देने हैं कि उनमें क्या हो कि विभाजन एल्गोरिथम को भी वो संतुष्ट कर दे। और ये कंडीशंस दे रखी है, पहले सवाल में दे रखी है कि px की घात gx की घात के बराबर हो, दूसरे में कंडीशन दे रखी है कि gx की घात rx के बराबर हो, और तीसरे में कंडीशन दे रखी है कि rx की घात है वो 0 हो। तो इन सवाल में करना कुछ नहीं है, करना बहुत कम है यूं मान लो, और समझना बहुत अधिक है। और जो कुछ भी समझना वो इस पहले सवाल में ही है। इसमें जो समझना है वो काफी कुछ समझना पड़ेगा, और काफी कुछ अगर जरूरत पड़े तो रिपीट कर लेना। इसके अलावा इन सवालों में कुछ नहीं करना, ये बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो इस पूरे सवाल में जो कुछ करना हो इसी में करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि चार बहुपद बनाने, और वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो ऐसे बनाने। तो विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं और उसके बाद कुछ नियम पढ़ते हैं। क्या है विभाजन एल्गोरिथम? कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। ये है हमारी विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, px तो एक तरफ होता है, gx और qx का गुणा हो रहा है। तो यहां एक तो ये फोकस करना, एक तो यह गुणा हो रहा है, एक यहां जोड़ हो रही है। यहां दो पदों का या दो बहुपदों का क्या हो रहा है, गुणा, और यहां पे हो रही है जोड़। और यहां हमको जो कुछ करना वो घात का मामला है ने। तो हमको ये पहले समझ लेते हैं कि जब गुणा होता है तो बहुपदों का जब गुणा होता है तो घातों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब बहुपदों का जोड़ या बाकी होती है तो उस समय घातों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं एक लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा। ये एक बहुपद है और दूसरा बहुपद है x प्लस 1। अब इस बहुपद की घात कितनी है? 2। और इस बहुपद की घात है 1। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं कि बहुपद में जितने भी पद हो उनमें से सभी पदों की घात अलग काउंट कर लो, और जो सबसे बड़ी घात हो वो बहुपद की घात होगी। तो इस बहुपद में क्या है, इस बहुपद में x की घात यहाँ 2 और यहाँ x की घात 0, तो इसकी बड़ी घात 2 हुई, तो इस बहुपद की घात हो गई 2। इस बहुपद में x की घात है 1 और यहाँ 0 है, तो यहाँ x की घात 1 है, तो बहुपद की घात। अब अपन इसको जोड़ दें, जोड़ने पे क्या आएगा, x स्क्वायर, और ये प्लस x आ जाएगा, और 2 और 1 ये 3 आ जाएंगे। अब इस बहुपद की घात कितनी है? 2 ही है। यानी हम किसी बहुपद को किसी बहुपद से जोड़े या घटाए तो जो परिणाम आएगा उसमें बहुपद की घात वही आएगी जो उन दोनों में से अधिकतम है, यानी घात बढ़ेगी नहीं। जिन बहुपदों की हम जोड़ कर रहे हैं उन दोनों में से जिसकी बड़ी घात है, परिणाम की घात भी उतनी ही आएगी। तो ये जोड़ में हमको ये बात समझनी है। एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं कि जब हम दो बहुपदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो परिणाम आता है उसकी घात उतनी ही आती है जितनी जिन बहुपदों को जोड़ा या हमने घटाया है उन दोनों में से जिसकी बड़ी घात होगी उतनी आती है, यानी घात बढ़ती नहीं है। जोड़ करने से या घटाने से घात बढ़ती नहीं है। एक बात तो यहां समझना इस जोड़ के मामले में। दूसरा हमको गुणे के समझना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लो और x प्लस 1 ले लो, यहां भी सेम इनका क्या होगा, गुणा। इसकी घात कितनी है, 2 है, और इसकी घात है 1। अब इनका गुणा करते हैं। ये तो उधर का जोड़ का मामला हो गया, ये मामला आ गया जोड़ का, ये आ गया अपने इधर गुणा का। गुणा करते तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा हुआ एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स से हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 का एक्स से हुआ तो 2x आ गया, और 2 का एक्स से हुआ तो 2। तो गुणा करने पे ये परिणाम आया। इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 3।
सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है? 3। यानी कि जब हम बहुपदों का गुणा करते हैं, जब हम बहुपदों का गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है या परिणाम जो आता है उसकी घात दोनों बहुपदों की घात के योग के बराबर है। इसकी घात 2 थी, इसकी घात 1 है, तो जो परिणाम आया या गुणनफल जो आया उसकी घात 3 होगी। तो बहुपदों का गुणा करते समय क्या होता है कि जो परिणाम है उसकी घात दोनों जिनका गुणा कर रहे हैं उनकी घातों के टोटल के बराबर आती है। ठीक है, और जब जोड़ करते हैं तो दोनों बहुपदों में जो बड़ी घात है उसके बराबर आती है। अब ये चीज यहां समझनी है। सवाल पहला लेते हैं हम। पहला सवाल क्या है हमारा? पहले में क्या करना हमको? ये वाली चीज देखना है, इसको समझना कि घात जो है किसकी, px की घात किसके बराबर रखनी है? घात qx के। ठीक है, इसको एक बार आप ऐसा करो, यहां लिख, चलो अब हाँ यही समझ लो। चलो, ये है हमारा px और ये है हमारा qx। px का जो मान आएगा वो किससे आएगा? px का मान qx और gx के गुणे से आएगा। px का मान qx के और gx के गुणे से आएगा। तो इसकी जो घात है वो इसकी घात बराबर कब आएगी? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो घातें जुड़ जाती है तो अब क्या होगा, हमको इसकी घात कितनी लेंगे? जैसे मान लो इसकी घात हमको 3 है, 3 ली, और इसकी भी 3 ही लानी है। इन दोनों की घातें क्या करनी है? हमको बराबर लानी है। तो इसकी 3 लेनी है तो इसकी भी 3 ही आनी चाहिए। लेकिन हमने ये पढ़ा कि अगर इसका और इसका गुणा होगा, इसका और इसका गुणा होगा, तो गुणा होने पे ये दोनों घातें जुड़ जाएगी। यानी कि अगर आपने क्या किया है कि इसकी घात 1 ली तो 1 और 3 होके इसकी घात कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, क्योंकि गुणा हो रहा है यहाँ, और गुणा होने पे घातें जुड़ जाती है। अगर इसकी घात और ये दोनों गुणा हो रहे हैं, गुणा होने पर घातें जुड़ जाती है। तो अगर यहाँ 3 ले ली और यहाँ 2 ले ली तो यहाँ 5 आएगी, यहाँ 3 ली और यहाँ 1 ली तो यहाँ 4 आएगी। पर हमको क्या करना है कि इसकी घात और इसकी घात बराबर लानी है, और बराबर लानी है तो क्या करना पड़ेगा? बराबर लानी है तो इसकी घात कितनी लेनी पड़ेगी हमको? 0। तो 3 + 0 होकर के इसकी घात 3 आ जाएगी। तो यहां समझ में वाली बात यह है कि आप जितना भी px लो और उतने ही घात का qx ले लो तो दोनों बराबर हो जाएगी। लेकिन जो gx लेना है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, और उसके बाद आप rx निकाल लेना। शुरू करें। माना px बराबर ले लो आप, जैसे ले लो 3x² + 5, 2 घात का हमने एक बहुपद ले लिया। इसके अनंत उत्तर आ सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ भी उदाहरण देना है। तो उत्तर कितने आ सकते हैं? अनंत आ सकते हैं। लेकिन दिमाग ये लगाना है कि gx अब क्या लेंगे हम? अगर हमको qx, इस px की घात 2 है, या हटा दो इसको, px की घात कितनी है? px की घात 2 है, और हमको qx के बराबर लानी घात, px की घात qx के बराबर लानी है। तो यहां जो qx आएगा उसकी घात भी 2 लाने के लिए gx की घात कितनी होनी चाहिए? 0। gx की घात अगर 0 होगी तो इसकी और इसका जोड़ होकर के 2 आ जाएगी। तो तो जो gx की घात है उसको हम क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो 0 घात का मतलब उसमें चर राशि नहीं रखनी है। चर राशि नहीं रखनी है तो ऐसा करो, इसमें 3 का भाग इसमें चला जाएगा। ठीक, तो ऐसा करो, अचर पद ले लो। अब क्या होगा? इसकी घात हो गई 0, इसकी घात 2, तो जो भी घात इसकी 2 है वो घात किसकी आ जाएगी? qx की आ जाएगी। अब भाग देके देख लो। ठीक है, भाग दो तो ये हो गया आपका 3x², ये तो आपका px हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका gx हो गया। भाग दे दो, भाग कितनी बार गया? x² बार गया, तो ये आ गया 3x², और बस ये आएगा, माइनस कर दो, प्लस और माइनस ये हट गए, ऊपर से बच गए 5, 3 का भाग दो, इसमें कितनी बार गया? 1 बार गया, बच गए 2। तो आपका
जो क्यू एक्स आया वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हो गई बराबर दोनों की घात, पी एक्स और क्यू एक्स की घातें क्या हो गई, बराबर। ये घात बराबर क्यों हुई, क्योंकि हमने जी एक्स की घात 0 ले ली। अगर हम यहाँ एक घात ले लेते तो यहां भी एक ही आती और एक जोड़ करके कितनी हो जाती, 2। अब अगला लेते हैं आर एक्स, तो आर एक्स तो वैसे भी ये आ गया आपका 2। तो ये आपके चारों हो गए, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। और ये हमने क्योंकि भाग करके निकाले, तो भाग करके निकाले तो ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करेंगे। तो ये चारों विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रहे हैं। और p की जो घात है px की, वही घात qx की होनी चाहिए थी। तो px की घात 2 है और qx की घात भी 2 है। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, करने का कुछ ज्यादा नहीं था। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 2। 2 है आपका घात qx बराबर घात rx, यानी qx और rx की घात बराबर रखनी। यहां कोई इश्यू नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि qx और rx जो विभाजन एल्गोरिथम में उसके दोनों एक ही साइड आते हैं। लिख देते हैं वापस, px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। तो हमको किन की घातें बराबर रखनी है, एक तो इसकी और एक इसकी। qx और rx दोनों एक ही साइड है, तो हम gx को भी कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करके फिर px निकाल लेंगे। तो पहले जिनकी घातें बराबर रखनी है उनको देख लो। तो qx क्या आ जाएगा आपका, ये मान लो आप x प्लस 3 मान लो, rx मान लो x प्लस 1 मान लो। तो यह आपके दोनों की घातें बराबर करनी थी। यही कंडीशन थी हमारे कि qx और rx की घात बराबर होनी चाहिए। इसकी घात भी 1 है ना, कितनी है 1, और इसकी घात भी 1। अब बात रही gx की, तो gx आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न तो हमको इस कंडीशन में gx की घात कोई शर्त दे रखी है, और रही बात px की, तो वो वैसे ही इनको कैलकुलेट करके निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, gx हो गया, rx हो गया, सॉरी gx हो गया, rx हो गया और qx हो गया। तो इसके आधार पे ये तीनों चीजें हमारे पास हो गई। इन तीनों को कैलकुलेट करके हम px निकाल लेंगे। तो px कितना होगा, px बराबर क्या होता है, gx, ये रहा हमारा gx, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू qx, या qx लिख दो, x प्लस 3 प्लस rx यानी x प्लस 1। इसको हल करो तो इसका गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। चेक कर लो, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर x और 3, और ये तो इन दोनों का गुणा आ गया, प्लस x प्लस 1। अब इसमें से देख लो, एक्स क्यूब का तो यही है, एक्स स्क्वायर का भी 3x स्क्वायर और x ये हो गया आपके 2x, और ये 3 और 1 4। तो ये आपका हो गया px। तो इस प्रकार से आपके चारों आ गए। जो ये जो निकाले हमने किससे निकाले, विभाजन एल्गोरिथम से निकाले। तो विभाजन एल्गोरिथम को भी ये संतुष्ट करते हैं। और ऊपर जो ये कंडीशन दे रखी है क्या, कि qx की घात और rx की घात बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ qx की घात भी 1 है और rx की घात भी 1 है। तो इस प्रकार से हमारी दोनों कंडीशन इस पे लग गई, ये हो गया। इसकी एक बात याद रखना, कोई एक उत्तर नहीं है। हो सकता है इसका शायद प्रश्नावलियों के आंसर शीट में भी आंसर नहीं दे रखे हो, क्योंकि हर आदमी जो करेगा वो अपने दिमाग से पद लेगा, ये बहुपद, तो हर एक के अलग उत्तर आएंगे। बस जो हमारी कंडीशन दे रखी है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए, बाकी आंसर कुछ भी आ सकता है। अब हम लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 के अंदर एक ही कंडीशन है कि घात rx की जो है वो 0 होनी चाहिए। तो पहले ही हम rx ले लेते हैं जिसकी घात 0 हो। 0 घात का मतलब उसमें चर राशि की घात नहीं होनी चाहिए। चर राशि की घात नहीं होगी तो चर राशि होगी नहीं। तो ये हो गया हमारा, मान लो rx बराबर ले लो 3। अब
क्यू एक्स और जी एक्स अपनी मर्जी से ले लो। मान लिया आपने जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 ले लो और क्यू एक्स बराबर आप ले लो एक्स प्लस 1 ले लो। ठीक है, ये आपके तीनों हो गए। अब विभाजन एल्गोरिथम लिख दो आप, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यहां शुरू करो आप, पी एक्स का मान निकाल लो और जी एक्स कितना है आपका एक्स प्लस 2, क्यू एक्स कितना है एक्स प्लस 1 और आर एक्स कितना है 3। इसको हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3, ये आ गए। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये हो गया आपका px। चारों आ गए, 1 2 3 ये मान लिया हमने और चौथा हमने निकाल लिया। अब चौथा हमने किससे निकाला, विभाजन एल्गोरिथम से ही निकाला। तो ये विभाजन एल्गोरिथम को तो संतुष्ट करेंगे ही करेंगे। साथ में हमको क्या कंडीशन दे रखी थी कि rx की घात 0 होनी चाहिए। ये रहा हमारा rx, इसकी घात 0 ही है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों ही कंडीशन सिद्ध हो गई और हमारे चारों जो बहुपद है वो निकल भी गए और जो दोनों कंडीशन पे उतरते हैं। तो इस तरह से आज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और हमारी प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुई। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।